आज इस वीडियो में आपसे जियो कॉइन पे बात करूंगा। लास्ट वीक एक वीडियो मैंने इस पे किया था। आज जियो कॉइन पर कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उन पर आपसे बात करनी है। जियो का जो ब्राउजर है जियो स्फेयर, उसके थ्रू आप जियो कॉइन जो है वो अर्न कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन जियो ने यूजर्स को दे दिया है जियो कॉइन अर्न करने का। वो क्या है वो भी जानेंगे। ऑल्सो जियो कॉइन को लेकर काफी सारे क्वेश्चन है आपके कॉमेंट सेक्शन में। पिछले वीडियो में काफी सारी चीज आपने पूछी थी लास्ट वीडियो में, उनको भी लेंगे। जैसे जियो कॉइन का फ्यूचर यूज केस जो है वो क्या होगा आपके लिए फ्यूचर में, इससे आप क्या कर सकते हो। पॉलीकॉन पर इसे लॉन्च किया गया है, जियो ने लॉन्च किया है, फिर ये क्रिप्टो क्यों नहीं है। सो जियो कॉइन पर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे आज बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। काशिफ भाई अपने चैनल बिटनिंग पे भी ना क्रिप्टो से रिलेटेड एजुकेशन कंटेंट जो है वो बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, काफी अच्छे से समझाते हैं। आप उनके चैनल पे जाके भी क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हो। हेलो काशिफ भाई, वेलकम टू स्विच। कैसे हैं आप? सब बढ़िया भाई। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया काशिफ भाई। आज जियो कॉइन पे आपसे बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने हैं, बट उससे पहले इन नटशेल आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जियो कॉइन है क्या, इस वक्त क्या अपडेट्स वहां पे आ रहे हैं। कॉज मेरे याद है सबसे पहले आपने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, सो प्लीज बताएं। जियो कॉइन देखिए एक इनिशिएटिव है जियो का, जिसमें वो एक तरीके से अपने इकोसिस्टम में रिवॉर्ड लेके आ रहे हैं, और वो रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरीके से ला रहे हैं कि वो जियो कॉइन एक, ये समझ लीजिए कि एक कॉइन है डिजिटल। ठीक है, एक डिजिटल टोकन है। और उस टोकन का पर्पस ये कि वो रिवॉर्ड करता है। किस चीज़ के लिए रिवॉर्ड करता है? तो जियो स्फेयर एक ब्राउज़र उन्होंने लॉन्च किया है। तो जियोस्फेयर ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम करते हो, ब्रेव करते हो, राइट, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो वैसे ही जियो जो है अपना ब्राउजर लेके आया। उस ब्राउजर को जब आप उसमें उसके अंदर आप सर्च करते हो, वेबसाइट्स खोलते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको बदले में जियो टोकन, जियो कॉइन्स मिलते हैं। अगर वो जियो टोकन भी बोल सकते थे, उन्होंने उसका नाम जियो कॉइन। अब मेन क्या है कि उनको, अब आप बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है जियो जैसी कंपनी को, अगर मतलब कैसे वैसे ही दे देती कॉइन, जैसे नॉर्मली और कंपनियां भी तो देती हैं। तो इसका जो होल पर्पस मेरे को जो फील होता है वो ये कि इन्होंने अगर स्पेशल, ये बात इस बात में ये है कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जो है जो वॉलेट्स हैं उसके अंदर कॉइन मिल रहा है। नॉर्मली देखा ये गया है कि कंपनियां पहले भी कॉइन्स को देती थीं, और वेब टू कंपनीज कॉइन्स को देना, फ्लिपकार्ट का कॉइन होता था, और डिफरेंट डिफरेंट आप देखो तो कॉइन्स मिलते रहते थे, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो कॉइन्स होते थे वो एक डिजिटल कॉइन जो आदमी के ऐप के अंदर दिखता था, वो ब्लॉकचेन पे नहीं इशू होता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्लॉकचेन पे इशू हो रहा है। अब ब्लॉकचेन पे इशू होने का मतलब जानते हैं क्या है? वो ये कि इसका मतलब ये कि कल को ऐसा लगता है कि जियो यूज केस तलाश कर रहा है कि इसका पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे क्या यूज हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसकी टोकनोमिक्स होगी कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से हम कितना लॉन्च करेंगे टोटल। इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता। तो इसका हमें नंबर, हम एक टोकनोमिक्स कर चुके होंगे, वो अभी रिलीज नहीं करा उन्होंने नंबर। और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कि ट्रांसपेरेंट, परमिशनलेस। परमिशनलेस इन द सेंस कि भाई ट्रांसपेरेंट है, परमिशनलेस है कि ट्रांजैक्शन जब होगी जियो कॉइन की एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई भी उसको ऑडिट कर सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है। और फ्यूचर में कल को अगर वेब3 के अंदर पोटेंशियल है और इसके वाकई कल को यूज केस बढ़ते हैं, तो जियो उसमें कैसे लीड कर सकता है, और ऑलरेडी उनके पास एक बेस बना हुआ होगा। तो मेन चीज, आप इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स होके अभी मत समझो। फ्यूचर प्लान तो हम आकलन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा एंटिटी छोटी गेम के लिए नहीं उसने ये ब्लॉकचेन का यूज करना शुरू किया, ये बात को समझ लीजिए। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए इतना है कि अटेंशन इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी। आप ये यूट्यूब देख रहे हो अभी, मतलब जो जितने भी हमारे ऑडियंस है ये चैनल देख रही है, आप इस वक्त 2 मिनट 30 सेकंड का वीडियो देख चुके हो, या सपोज 3 मिनट का वीडियो देख चुके हो। दैट मीन्स कि आपने अपनी जिंदगी के 3 मिनट इस वीडियो को दे दिए। ये वापस तो आने नहीं है आपकी लाइफ में। आपके पास खर्चा करने के लिए आपका जीवन ही तो है। अटेंशन इकोनॉमी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है, एसेट बनने जा रहा है। अटेंशन इकोनॉमी की वजह से ही तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल आपके अटेंशन लेके जा रहे हैं, $1 ट्रिलियन कंपनीज बन गई हैं। सिमिलरली जियो कह रहा है कि यार, अगर मुझे भी $1 ट्रिलियन कंपनी बनना है फ्यूचर में, तो क्यों ना मैं अटेंशन को पहले लेके, अटेंशन को पहले अपने ऊपर लेके आऊं।
तो अटेंशन के लिए उसने ये जियोस्फेयर लॉन्च करा है। अब ऑब्वियसली यार कोई ब्रेव कर रहा है, गूगल कर रहा है, वो जियोस्फेयर क्यों करेगा? जब उसके लिए रिवॉर्ड कर दिया तो अब माइग्रेट कर रहे हैं लोग वहाँ पे। मिलियंस में काफ़ी सारे लोगों ने वॉलेट वहाँ पे, उनको पता भी नहीं है कि पॉलीगॉन वॉलेट, कई लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो लेना देना नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो वॉलेट वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जियो कॉइन आ रहा है। तो ये मिलियंस में लोगों को लाने का भी एक तरीका है, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई होप के लिसनर्स समझ रहे होंगे कि अटेंशन की गेम है सारी। ओके काशिफ भाई, तो यूजर्स कैसे जियो कॉइन अर्न कर सकते हैं? क्या यूजर्स के अकाउंट में जियो कॉइन ऐड होने शुरू हो गए हैं, आने शुरू हो गए? ऑल्सो जियो कॉइन अर्न करने का एक और नया ऑप्शन जियो ने दे दिया है, वो भी बताएं। अटेंशन इकोनॉमी है। आप ब्रेव वॉलेट, ब्रेव ब्राउजर को यूज करते थे, अब आप जियो को भी यूज करते हो। तो आपको वहां पे जब जियो को यूज करते हो, जियो स्फेयर ब्राउजर है, उस ब्राउजर पे आप गए, वहाँ अकाउंट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली आपका वहाँ वॉलेट क्रिएट हो जाता है, जो कि आपका वॉलेट का एड्रेस होता है। वो वॉलेट आपका वेब3 वॉलेट होता है। तो जैसे जैसे आप जियो स्फेयर पर टाइम स्पेंड करते हो, वॉलेट यूज करते हो, आपको वहाँ जियो कॉइन एक पर्टिकुलर साइकिल है, उसके बाद वो मिलना शुरू हो जाते हैं। अब एक और यूज केस उन्होंने बढ़ा दिया है कल से। कल से उन्होंने ये चीज़ बढ़ा दी कि अब आपका अगर डिफ़ॉल्ट जो मैसेजिंग ऐप है, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हर मोबाइल के अंदर एक टेलीकॉम का डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप होता है, फ़ोन का एक डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप होता है। अगर आप उस फ़ोन ऐप को जियो के मैसेजिंग ऐप से अगर आप रिप्लेस कर देते हैं, तो अब जितने भी मैसेजेस आपको आएंगे और वो मैसेज अगर आप ओपन कर देते हो, तो आपको बदले में जियो कॉइन मिलेंगे। अब आप बोलोगे ये क्या है? अगेन, अभी जो आपको मैसेजेस आते हैं, आधे से ज़्यादा मैसेज बैंक के होते हैं, कभी किसी चीज़ के होते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, अटेंशन क्यों दूं। अब इसमें क्या है कि आपको मैसेजेस आते हैं, आप अगर उनको खोलते हो और अटेंशन अपनी देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको वो अटेंशन देने के आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जियो हर वो चीज़ जिस पे आप अटेंशन दे रहे हो इस वक्त इंटरनेट पे, वो चाहता है कि वो अटेंशन उसको मिले, उसके प्रोडक्ट को मिले। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक चीज है। जियो ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं बना सकता कि भाई इंस्टाग्राम बना दे, वो नेटवर्क इफेक्ट हो गया। लेकिन उसने करा क्या कि वो कह रहा है कि मेरे ब्राउजर में खोल लो, राइट? जैसे अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो उसके ब्राउजर में खोल लो, डेस्कटॉप वर्जन में आपको, इसलिए वो अटेंशन आप यूज कर रहे हो तो आपको बदले में वो मिलेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आप देखें, हम ये जरूर कहते हैं कि डिजिटली भारत बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन उसका फायदा तो बाहर की विदेशी कंपनियों को हुआ ना। गूगल, अगर आप क्रोम यूज करते हो, इंटरनेट इंडिया में सस्ता हुआ, मान लिया, तो इसमें छाती पीटनी चाहिए थी हमें कि हमारी कंपनियां बड़ी होती। सपोज करो इंटरनेट हमने सस्ता करा ना, हमने इंटरनेट की तारें बिछाई, हम गांव गांव तक इंटरनेट लेके गए। कौन लेके गया? हम, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार ने इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सरकार ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फायदा किसको होना चाहिए था अयाज भाई? फायदा हमारे देश की कंपनियों को होना चाहिए था। इसका फायदा लेके कौन जा रहा है इंटरनेट की ग्रोथ का? मैं बताता हूँ। इंटरनेट की ग्रोथ का फायदा गूगल लेके जाती है, मेटा लेके जा रहा है, amazon लेके जा रहा है। अच्छा, फिर आ जाओ यूपीआई में, आ जाओ यूपीआई में। फोन पे के अंदर कौन इन्वेस्टर है आप खुद देख लो। गूगल पे, गूगल की कंपनी है। पेटीएम में सॉफ्ट बैंक है। मुझे ये बताओ कि इंटरनेट बढ़ा, उसमें हमारी कंपनियों को क्या फायदा? मुझे ऐसा लगता है कि जियो की एक कोशिश है कि ये जो पाए है इंटरनेट का, ये जो इंटरनेट की ग्रोथ है, इसके अंदर जो हमारी कंपनियों को फायदा नहीं हो भारतवर्ष की, वो फायदा वापस भारतवर्ष को आना चाहिए। जो इंटरनेट हमने मेहनत से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन फायदा हमें नहीं हो रहा, ये है इसके पीछे एक और वजह। कशिश भाई, जो जियो कॉइन यूजर्स अर्न करेंगे, क्या उससे यूजर्स को इन फ्यूचर फायदा मिलेगा? मैं फिर कह रहा हूं कि जियो स्फेयर ब्राउजर को यूज आप कर रहे हो, और अगर आपको जियो कॉइन मिल रहे हैं, आपको इस पर्सपेक्टिव से लेने की ये जरूरत ही नहीं है कि इसका फ्यूचर में फायदा होगा नहीं होगा। आप
अभी उसको यूज करो, नहीं भी करोगे तो भी आपका नुकसान नहीं है, कर रहे हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो इट इज लाइक अ न्यूट्रल न्यूट्रल थिंग। कुछ लोग कुछ, लेकिन मुझे एक चीज पता है, वेब3 के लोग नहीं करेंगे ये। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ब्रेव ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, आपको डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी, इन सब चीजों की आप, वेब3 का यूजर नहीं करेगा। लेकिन एक मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो सब कर रहे होंगे। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां वर्ल्ड कॉइन जब आया था, बैंगलोर में जब उन्होंने कैंप लगाया था, तो किलोमीटर लंबी लाइन लगा के लोग खड़े थे अपनी आंखों का रेटिना देने के लिए। कितने कितने डॉलर के लिए? मात्र 10-20 डॉलर के लिए, $10 के लिए। तो आप वेब3 में हो, आप शायद इतना टाइम नहीं है, आप ब्रेव ऑलरेडी यूज कर रहे हो, वहां बैट आ रहा है, हो सकता है। लेकिन थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, जो मासेस हैं, मासेस जियो कॉइन को लेने के लिए उनको तो यही लगेगा कि कल को इस कॉइन से वो रिडीम करेंगे चीजों को। और लिखा भी है उन्होंने, इसमें गलत भी नहीं है। आपने अगर लाइन जियो कॉइन के वॉलेट में आप गए हो, आप वहां जाके देखोगे वो लिखा है कि रिडेम्पशन प्रोसेस विल बी अनाउंस्ड। काशी भाई, जियो कॉइन पर ऐसी बातें भी हो रही है कि भाई जियो ने अपना क्रिप्टो लॉन्च कर दिया है, पॉलीगॉन पे लॉन्च हुआ है तो क्रिप्टो ही है ये, एंड फिर एक दिन ये लिस्ट भी हो जाएगा तो बड़ा फायदा होगा इसमें, मतलब कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा तब आप कह सकते थे कि जब उनकी टोकनॉमिक्स पता हो कि कितने कॉइन्स होंगे इन सर्कुलेशन। ठीक है। और जब उन कॉइन्स को सर्कुलेशन में होंगे, और जब वो कॉइन्स ट्रेडेबल होंगे, कि सपोज करो कि कोई आदमी बोलता है कि यार मुझे नहीं लेना देना, यूज केस क्या होगा, मैं तो आज ही होल्ड करना चाहता हूँ। कोई है मार्केट में जो 1,000 कॉइन बेच रहा है, तो 1,000 कॉइन का जब दाम लग गया, मैंने किसी एक्सचेंज पे डेक्स पे गया, लिक्विडिटी लिक्विडिटी वहाँ पे प्रोवाइडर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक जैसे एक टोकन को आप ट्रेड कर सकते हो, तो अब ये ट्रेडेबल नहीं है, तो इसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? कंपनी डिसाइड करेगी नहीं। कंपनी ने अगर प्राइस डिसाइड कर दिया तो एक तरीके की सिक्योरिटी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगा, जियो फंस जाएगा, जियो से भी बुला लेगा कि तुमने एक तरीके के शेयर्स ही तो इशू कर दिए। तो जियो उससे बचना चाहता है। जियो कहता है मैं तो भाई रिवॉर्ड दे रहा हूँ। अब इसकी कितना रिवॉर्ड होगा, टोकनॉमिक्स कितनी होगी, क्या इसका ये ट्रेडेबल होगा नहीं होगा, ये तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में पता लगेंगी। फिलहाल ये एक सिंपल रिवॉर्ड आपको एक मिल रहा है टोकन, जिसकी वैल्यू आईएनआर में भी कुछ नहीं है, ना डॉलर में कुछ है। कल को हाँ ये हो सकता है कि अगर कल को जियो बोलता है कि 250, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 250 रुपए का रिचार्ज आप 250 जियो कॉइन से कर सकते हो, तो हो गया ना 1 रुपए की वैल्यू एक कॉइन की। तो ये सब बातें फ्यूचर में पता लगेंगी। अभी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी जब यूज केस आएगा। ठीक है। तो और जब यूज केस आएगा, लोग इसकी डिमांड करेंगे, जिसके बाद नहीं होगा वो ज्यादा कॉइन लेने के लिए, सपोज एक्सचेंज पे अगर मिल रहा होगा, तो जाके प्राइस डिस्कवरी होगी। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आपका फोकस वो होना ही नहीं चाहिए। आप उसको उस लेंस से मत देखो, बाकी जैसे टोकन्स को देखते हो, क्योंकि हम इंडिया में रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, वो बहुत स्लो चलेगा। आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि यार अ, एक बड़ी कंपनी ने पब्लिक ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन लॉन्च किया है। वो वैसे भी कर सकती थी, क्या टेक्निकली वैसे पॉसिबल नहीं है कि लोगों को उनके वॉलेट के अंदर कॉइन ड्रॉप करना? अगर पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर यूज यूज करके इशू किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी प्लानिंग है फ्यूचर में। तो अभी इसको उस लेंस से मत देखिए जो फ्यूचर में होना है, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको उस लेंस से देखिए। फाइन काशी भाई, आप ये कह रहे हैं कि अभी यूजर्स को इसे सिर्फ एज अ रिवॉर्ड सिस्टम देखना चाहिए, एंड बाद के लिए हो सकता है कुछ बड़ा प्लान हो जियो का। सो क्या इसको वेब 3 इकोसिस्टम के लिए, क्रिप्टो के लिए एक बड़ा स्टेप इंडिया में समझा जा सकता है? किसी भी ब्लॉकचेन को आंकने का, जो उसका आकलन होता है, ब्लॉकचेन का काम क्या है? ब्लॉकचेन का काम है कि सर्व करना, बेसिकली। वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसके जिसको यूज कर सकते हैं लोग। तो जब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन एक स्केलिंग सोल्यूशन है। स्केलिंग सोल्यूशन किसका? वो इथेरियम को स्केल करता है। मतलब आप एक तरीके का ये समझिए कि जब आप पेटीएम को यूज करते हैं, तो ट्रांजैक्शन आप पेटीएम पे कर रहे होते हो,
पैसा कहाँ से निकल रहा होता है और कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हो रहा होता है, बताइए। पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है, बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा होता है। तो आप ये समझिए कि आपकी सेटलमेंट लेयर, जो जहाँ सेटलमेंट हो रही है वो इथेरियम है, पेटीएम आपका पॉलीगॉन है। तो क्योंकि नेट बैंकिंग स्लो होती है, नेट बैंकिंग पे लॉग इन करो, फिर उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालो, फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट करो, फिर उसके बाद पैसा भेजो, स्लो है ना। और हाई भी चार्जेस भी होते हैं वहां पे, 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। छोटे माइक्रो ट्रांजेक्शन पे सोचिए कि आपको 10 रुपए लगेगा, अगर 100 150 रुपए की ट्रांजेक्शन पे। तो पेटीएम आ गया, पेटीएम ने नेट बैंकिंग को स्केलेबल बना दिया, या और यूपीआई ने स्केलेबल बना दिया। सिमिलरली आपका पॉलीगॉन ने थीरियम को स्केलेबल बना दिया। अब पॉलीगॉन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे यूज करें, ज्यादा लोग यूज करेंगे तो एक तो उनका डेटा इथेरियम पे सेटल हो रहा है, प्लस वहां पे उनको स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन फीस भी लो रहेगी और ट्रांजैक्शन जल्दी प्रोसेस होगी। अब सपोज करिए कि सिर्फ जियो के अकेले 450 मिलियन यूजर्स हैं टेलीकॉम के। आज की डेट में अगर उनके 50 मिलियन, 5 मिलियन लोग भी सपोज, या 10 मिलियन लोग भी, ये बहुत छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, 10 मिलियन लोग भी वॉलेट यूज कर, जियो कॉइन का वॉलेट क्रिएट कर लें, जब जियो कॉइन का वो वॉलेट क्रिएट करेंगे, तो क्या अचानक आपको दिखेगा नहीं कि 10 मिलियन लोग जो है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आ गए। तो यूनिक एड्रेसेस बढ़ेंगे। तो किसी भी ब्लॉकचेन को आंकने का, जो उसकी सक्सेस को आंकने का जो तरीका होता है, वो होता है कि उसके यूनिक एड्रेसेस बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। फिर दूसरा, उसकी ट्रांजैक्शंस उस चेन पे हो रही है नहीं हो रही। तो कल को जब ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होगी तो वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। फिर तीसरी चीज आएगी कि कल को जियो कॉइन की अगर वैल्यू आ गई, तो कितना वैल्यू ऑफ लोगों के वॉलेट में पड़ा है। चौथा, कल को आप वहां पे अगर जियो डीफाई लेके आ गया कि आप जियो कॉइन को स्टेक कर सकते हो, मैं ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, कभी फ्यूचर में ऐसा हो गया अगर, तो क्या होगा। तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि जियो की वजह से पॉलीगॉन को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, स्लो पड़ेगा। नंबर्स अभी ऑफिशियल हुए नहीं है। अचानक सपोज करिए कि अगर कल को अचानक एक दिन पता लगे कि 50 मिलियन लोग वॉलेट यूज कर रहे हैं, जियो वॉलेट, तो एकदम, और ये नंबर वो जियो बताए या ना बताए, आज की डेट में आप जाके पॉलीगॉन की डैप रडार पे तो देख ही सकते हो ना। तो उनका यूनिक एड्रेसेस बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफी रोल जियो का भी रहा होगा। थैंक्स काशी भाई जियो कॉइन के बारे में डिटेल समझाने के लिए। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स है उन सभी को उन जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको उसको लूंगा। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेक केयर।